दोस्तों, हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सूरदास भ्रमर गीत सार संपादक रामचंद्र शुक्ल के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आज इस वीडियो के अंतर्गत पद संख्या 31 से 40 तक के पदों को देखेंगे। इसमें पद संख्या 31 है, राग धनाश्री शीर्षक से। तेरो बुरो न कोऊ मानै, रस की बात मधुप निरस सुन, रसिक होत सो जानै। इसमें जो है गोपियाँ उद्धव को व्यंग शैली में बातें कर रही उद्धव से और कह रहे हैं कि हे उद्धव, तेरी बातों को कोई बुरा नहीं मानता। तेरो बुरो न कोऊ माने, तुम्हारी बातों को कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि सब जानते हैं कि हे मधुप अर्थात हे भ्रमर उद्धव, तुम नीरस हो अर्थात शुष्क हृदय वाले हो। रस की बात, जो प्रेम की बात होती है, रसिक हो तो सान जाने, जो रसज्ञ होते हैं अर्थात रस के जानने वाले, जो सहृदय होते हैं वही प्रेम की बातों को जानते हैं। तुम तो शुष्क हृदय वाले हो। और उदाहरण देकर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार से दादुर बसय निकट कमलन के जन्म नरस पहचाने, जो मेढक होता है कमल के पास में निवास करता है और जन्म पर्यंत अर्थात पूरे जन्म भर वो कमल के रस को अर्थात कमल के मकरंद की सुख को नहीं प्राप्त कर पाता अर्थात सुख को नहीं ले पाता। और फिर कहती हैं गोपियाँ, आली अनुराग उड़न मन बांध्यो, कहे सुनत नहीं काने। जो वन में रहने वाला भंवरा होता है कमल के प्रेम में, अनुराग से तात्पर्य प्रेम में उड़ करके कमल के पास पहुंच जाता है और उसके मकरंद का सुख भोगता है या सुख को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसका तो मन उसी मकरंद में लगा हुआ है या कमल के रस में लगा हुआ है। कहे सुनत नहीं काने, और कहने और सुनने पर बिना किसी की परवाह किए हुए वो कमल के रसों का पान करता है। और फिर उदाहरण देकर गोपियाँ कहती, हे उद्धव, सरिता चलय मिलन सागर को कूल मूल ध्रुव भानय। जो नदी होती है, चल रहे माने चलती है, मिलन मिलने के लिए सागर से, जो नदी होती है अपने प्रीतम के से मिलने के लिए बहुत तेज वेग से जाती है, और कोल मूल द्रुम्भान है, जो अपने किनारों पे खड़े हुए पेड़ों को गिराती हुई उसका बिना परवाह किए हुए सागर से जाकर मिल जाती है। और गोपियाँ फिर दृष्टांत देकर कह रही हैं कि कायर वकय लोहते भाजय, लड़य जो सूर बखाने। जो कायर होते हैं केवल प्रलाप करते हैं, प्रलाप से तात्पर्य चिल्लाते हैं, फालतू की बातें करते हैं। लोहते भाजय, जो योद्धा होते हैं, योद्धाओं के हथियारों को लोह कहा गया। हथियारों को देखकर जो कायर होते हैं मैदान से भाग जाते हैं, युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हैं। और जो वीर होते हैं, लड़े जो सूर बखाने, और जो लड़ते हैं वो वीर कहलाते हैं। इसी के साथ पद संख्या 32 को देखेंगे। इसका शीर्षक है राग धनाश्री। घर ही के बाढ़े राव रे, नाहीन मीत वियोग बस, परे अनौगे अलिबाव रे, भूख मर जाए चरय नहीं तीनों का, सिंह को यह है स्वभाव रे। इसमें जब उद्धव जो है अपने गोपियों के पास आते हैं और अपने योग की विद्या को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, गोपियाँ व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, घर ही के बाढ़े राव रे, तुम इस घर में ही बढ़ा चढ़ा कर अपने रावण से तात्पर्य आप इस केवल घर में ही अपने ज्ञान की योग की विद्या को बढ़ा चढ़ा कह सकते हो, बता सकते हो, और बाहर तो कोई न सुनने वाला है न बोल पाओगे।
और कहती हैं कि नाहिन मीत वियोग परे अनौगे अलिबावरे। गोपियाँ कहती हैं हे मित्र उद्धव, नाहिन माने नहीं, मीत माने मित्र, वियोग बस, ऐसे वियोग के बस में नहीं पड़े हो, अर्थात ऐसा वियोग आपको कभी पर्याप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आप शुष्क हृदय वाले हो। अगर प्रेम किए होते तो कभी वियोग को जानते। परे अनौगे अलिबावरे, यदि आप ऐसे वियोग को सहते तो आली अर्थात हे उद्धव अलिभावरे, आप बावरे हो जाते अर्थात पागल से हो जाते अगर इतना वियोग आप पर पड़ता तो। और कह रही हैं मुझे आपके योग का, योग विद्या का, योग साधना को जरूरत नहीं है। कह रही भूख मर जाए चरय नहीं तिनका, सिंह को यह स्वभाव रे। जिस प्रकार से एक सिंह शेर जो होता है, तिनका माने घास को नहीं चरता, उसका स्वभाव होता है चाहे वो भूखा मर जाए, शेर चाहे भूखा मर जाए लेकिन घास को नहीं चरता है। उसी प्रकार से मेरा तो हृदय, मेरा मन तो श्री कृष्ण में बसा है, मुझे किसी दूसरे योग ज्ञान और विद्या की ज़रूरत नहीं है। चाहे हम मर जाएंगे लेकिन श्री कृष्ण के दर्शन के प्रतीक्षा में ही रहेंगे। श्रवण सुधा मुरली के पोसे, जोग जहर न खवाओ रे। गोपियाँ कह रहे हे उद्धव, मेरे श्रवण माने कान सुधा अमृत रूपी मुरली के पोसे, मुरली की अमृत रूपी धन से पोषित हुए हैं। मेरे कान तो श्री कृष्ण की बंसी के धन रूपी अमृत से पोषित हुए हैं। जो आप ज्ञान योग की विद्या को बता रहे हो, जोग जहर न खवाओ रे, हमें योग से तात्पर्य योग के जहर को न खवाओ, नहीं खवाया जा रहा है, क्योंकि मेरे कान तो हमेशा श्री कृष्ण में रमे थे, मेरा मन श्री कृष्ण रमा था, तो हमें योग का ज्ञान जहर जैसा महसूस हो रहा है, हमको ऐसी ज़रूरत नहीं है। उद्धव हमें सीख का दे हो, हे उद्धव हमको ऐसा क्या सीख दोगे, तुम हमको क्या सिखाओगे। हरि बिनु अनत न ठाओ रे, मेरा मन तो हरि अर्थात श्री कृष्ण में बसा है, बिनु अनत न ठाओ रे, उनके बिना अन्यत्र अन्य जगह कोई शरण नहीं है मेरे मन को। मेरा मन अन्य कोई जगह किसी जगह पर शरण नहीं लेगा। सूरदास कहाँ लय कीजिए थाही नदिया नाव रे। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कहाँ लय कीजिए थाही नदियाँ नाव रे, मैं तुम्हारे योग को क्या करूँगी, तुम्हारा योग तो ब्रह्म जो है थाही नदियाँ नाव रे, गहरे नाव में, गहरी नदियों में पार करने वाला नाव रूपी विद्या है, हमको ऐसी ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद पद संख्या 33 को देखते हैं। इसमें आप शब्दार्थ भी दिए गए हैं, व्याख्या भी दिए गए हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो व्याख्या है, उसके बाद शब्दार्थ भी है, सब बताया गया है क्या क्या इसमें है, शब्दार्थ और काव्य सौंदर्य के तत्व बताए गए हैं। हम पद संख्या 33 को देखते हैं। हम इसका शीर्षक है राग मलार। इसमें है कि गोपियाँ कह रही हैं श्याम मुख देखे ही प्रतीति। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं हम लोगों को तो श्याम से तात्पर्य श्री कृष्ण के मुखमंडल देखने पर ही विश्वास होता है, हमको किसी ध्यान योग विद्या की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो केवल विश्वास है तो श्री कृष्ण के मुखमंडल पर अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास है। जो तुम कोटि जतन कर सिखवत जोग ध्यान की रीति। हे उद्धव, जो तुम हमको कई प्रकार के योग, यानी कोटि माने करोड़ों भी होता है, कोटि माने प्रकार भी होता है, जो तुम अनेकों प्रकार के योग यानी युक्ति करके उपाय करके सिखवत माने सिखा रहे, योग ध्यान की रीति, योग ध्यान की जो बातें हमको बता रहे हो अनेक जतन उपाय करके, ये सब हमारे
मन में नहीं बैठता। नाहिन कछु सयान ज्ञान में, या हम कैसे माने। गोपियाँ कह रही नाहिन माने नहीं, कछु माने कुछ, सयान माने चतुराई तो जरूर है जो आपको ज्ञान हमको दे रहे हैं ज्ञान में, या हम कैसे माने, हम लोग इसको कैसे मान लें। इस जो ये ज्ञान को हमको दे रहे हैं इसमें आपकी कोई चतुराई जरूर है, कोई न कोई स्वार्थ है जरूर है, हमको ऐसे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। कहो कहा कहिए या नभ को कैसे उर में आने। करें ये उद्धव तुम बताइए कहिए कि नभ को यानी कि हमारे को, जैसे आकाश होता शून्य ब्रह्म, आपके ब्रह्म ज्ञान को, निर्गुण योग ज्ञान को मैं कैसे अपने हृदय में बसाऊं। हमारा हृदय तो बहुत छोटा है, जो कुछ है केवल उसमें तो श्री कृष्ण समाये हुए हैं, कृष्ण जी बैठे हुए हैं, उसमें कैसे आपका ब्रह्म ज्ञान समाएगा। हमको आपके ब्रह्म ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। यह मन एक, मेरा तो केवल एक मन है, ये एक वह मूर्त सूरत, केवल वह एक मूर्ति अर्थात एक रूप श्री कृष्ण की है जो इस मन में, केवल हमारे एक मन में बस गई है। भृंग कीट सम्माने, अर्थात जिस प्रकार के भृंग और कीट ये आपस में एक हो जाते हैं, अलग नहीं होते, हमारा उसी प्रकार से मन और श्री कृष्ण एक हो गया है। सूर शपथ दय बूझत उधो वह ब्रज लोग से आने। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि शपथ देकर बूझत माने जानना चाहते हैं ब्रज के लोग कि हे उद्धव, जो ये आज ज्ञान की बातें कर रहे हो इसमें क्या चतुराई है, इसको हमको ज़रूरत नहीं है। इसमें यह बताया भी है गोपियाँ श्री कृष्ण के समक्ष किसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उद्धव जी गोपियों को योग की जो बलात् माने ज़बरदस्ती शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन गोपियाँ का आग्रह है कि श्याम सुंदर के सौंदर्य पूर्ण मुखमंडल को देख लेने पर औरों को प्रति विश्वास नहीं है। और इसमें कहती हैं कि गोपियाँ आग्रह करते हुए कहती हैं कि उद्धव जी हमारा मन भी एक है, श्याम सुंदर की मूर्ति भी एक ही है, अतः भृंगी और कीड़े की भांति दोनों एक हृदय हो गए हैं। जैसे भृंगी कीट के कीड़े को पकड़कर उसे अपने अनुरूप बना लेता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भृंगी कीट की बात हमें अपने रंग में रंग लिया है। इसी के साथ हम पद संख्या 34 को देखते हैं। इसमें है गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि ये मेरा जो प्रेम है आकस्मिक प्रेम नहीं है, अचानक कोई प्रेम नहीं पैदा हुआ, मेरा तो ये श्री कृष्ण से बचपन का प्रेम है, ये कैसे छूटेगा। लड़िकाई को प्रेम कहो अल कैसे करके छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गत यों लूटत। चंचल चाल मनोहर चितवन वह मुस्कान नंदन मन धुनि गावत। मैं गोपियाँ का लड़िकाई को प्रेम, मेरा तो प्रेम कोई आश्चर्यजनक प्रेम आकस्मिक प्रेम नहीं है, ये तो लड़िकाई मैंने बचपन का प्रेम है। कहों वाली कहिए भ्रमर उद्धव कैसे करके छूटे, ये कैसे करके छूटेगा, अर्थात ये मेरा बचपन का प्रेम छूटने वाला नहीं है। कहाँ कहों ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गत यूं लूटत, मैं कहाँ कहाँ कितना कितना आपको श्री कृष्ण के चरित्र को बताऊं, ये तो हमारे हृदय में आज भी बैठा हुआ है, जब याद होता है तो दिल को कचोट देता है हमारे। चंचल चाल मनोहर चितवन, जो श्री कृष्ण की पहले की बातें हैं हमारे हृदय में बैठी हुई हैं, जैसे उनकी चंचल चाल और सुंदर चितवन और मुस्कान, उनकी मुस्कुराहट, धीमी धीमी मुस्कुराहट, ध्वन में जो और धीमे ध्वन में जो गाते थे, और नटवर के वेश में नंद नंदन को वह विनोद गृह बनते आवत, जो नटवर वेश में अनेक विनोद प्रिय कीड़ा करते थे श्री कृष्ण जी, और जब गृह बनते आवत और घर से जब बन आते थे तो गाते हुए आते थे। ये सारी बातें हमारे हृदय में याद हैं, अभिभूत हैं। चरण कमल की शपथ करती हैं यह संदेश मोह विष सम लागत। गोपियाँ कह रही हैं मैं उनके कमल रूपी
चरणों की शपथ खाकर कहती हूँ, सौगंध खाकर कह रही हूँ कि हे उद्धव, यह संदेश जो मुझे संदेश दे रहे हो विष के समान लग रहा है, ऐसा जहर के समान लग रहा है। सूरदास मोहि निमिष न विसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। गोपियाँ कह रही कि सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कह रही कि मोह माने मुझे, निमिष माने एक क्षण भी, न विसरत नहीं भूलता, मोहन श्री कृष्ण की मूर्त रूप को सोवत जागत। हे उद्धव, श्री कृष्ण की यादें, बातें और उनका चेहरा जो है रूप हमें सोते और जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाया जाता। इसलिए हमको आपके ज्ञान योग की विद्या की ज़रूरत नहीं है। इसमें गोपियाँ ने श्री कृष्ण के प्रति अपने बचपन के साचर जनित प्रेम भाव को व्यक्त किया है। यह प्रेम के सहज विकास की स्थिति का एक सजीव चित्र है। इसको व्याख्या है, व्याख्या आप देख भी सकते हैं। हम इसीलिए बहुत धीरे धीरे वीडियो को चला रहे हैं। फिर इसमें यह है कि उनके चंचल गति, सुंदर चितवन और वह मुस्कुराहट, मंद मंद स्वरों से जब वह गाते थे, वह गाने का ढंग, यही नहीं जब वह नटवर वेश में नाना प्रकार के विनोद करते, वे वन से घर लौटते थे तो हमारा मन श्री कृष्ण की उस मुद्रा पर मोहित हो जाता था। हम उनके कमलवत चरणों की शपथ या सौगंध खाकर कहती हूँ कि उनका यह योग का संदेश श्री कृष्ण की उस रूप माधुरी के समक्ष विष के समान दुखद प्रतीत होती है। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ उद्धव से कह रही कि हे उद्धव, हमें सोते जागते किसी अवस्था में श्री कृष्ण की वो माधुर पूर्ण मूर्ति एक क्षण के लिए नहीं भूलता। इसी के साथ हम पद संख्या 35 को देखते हैं। आट पट्टी बात तिहारी उद्धव, सुने सो ऐसे को है, हम अहीरे अबला सठ मधुकर, तिन्हे जोग कैसे सो है। इसमें गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जो हम व्यंग करती हुई क्रुद्ध स्वभाव में कह रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, अटपटी बातें तिहारो तुम्हारी, उद्धव हे उद्धव, सुने सो ऐसे को है। हे उद्धव, जो आप इतनी अटपटी बातें कह रहे हैं, इसको तुम्हारी बातें सुनने को है ऐसा कौन है जो तुम्हारी बातों को सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। हम अहीरी अबलास, हम अहीरिन और अहीर अबला अर्थात युवती हैं, हम अहीर की लड़कियां हैं, युवतियां हैं। सठ, हे सठ यानी कि सठ माने जिद्दी एक हिसाब से, हे सठ मधुकर, हे उद्धव, तिन्हे जोग कैसे सो है, अर्थात हम लोग तो अहीर की युवतियां हैं, हम पर तुम्हारा योग कैसे सोहेगा, सुशोभित होगा, अर्थात हम तुम्हारे योग के लायक नहीं हैं, अर्थात तुम्हारा योग हम लोगों पर योग्य नहीं है। बूची खूबी आधर काजर, नकटी पहिरे बेसर। बूची माने जिसका कान कटा होता है, कनकटी अर्थात कान कटे हुए को खूबी एक प्रकार का आभूषण होता है, जिसे लौंग आभूषण कहते हैं। जब कान काटा, कान में पहनने वाला आभूषण है, कटे कान वाले को, बूची को लौंग नामक आभूषण कैसे पहनेगा? और आंधरी काजर, जो अंधा है उसको काजर कहाँ देख पाएगा, अर्थात काजर के लिए तो अपात्र है। नकटी पहिरे बेसर, जो नक्कटी है, जिसका नाक कटा हुआ है, वो बेसर माने होता नथिया, वो नाकों में नथ कैसे पहन पाएगा। मुंडली पाटी पारंचा है, जो मुंडली अर्थात मुंडा, जो सिर पर बाल नहीं, जिसके मुंडा हो, वो कैसे बाल को संवारेगा। कोढ़ी अंग केसर, जो कोढ़ी है, जिसकी अंग जो है गल कर चूर रहे हैं, वो कैसे केसर को लगाएगा अपने से शरीर पर। बहिरे सो पति मतों करे, सो उतर कौन पे पावे। अगर कोई पति जो है अपनी बहरी पत्नी से, जो को सुनाई नहीं दे रहा, उससे कोई जवाब करे, सलाह लेना चाहे, मतों करे माने मत करे, तो उत्तर कौन पे पावे, वो उत्तर कैसे पाएगा। अर्थात अगर हम लोग तो एक बहिरे
युवती के समान है। अगर जो हमको योग की विद्या बता रहे हैं हम उसका कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे, हमको ज़रूरत नहीं है। ऐसे न्याय है ताको उद्धव जो हमें योग सिखावे। ऐसे न्याय की क्या ऐसा न्याय है, अन्याय है उद्धव, आप ऐसे हम योग को जो सिखा रहे हो एक अन्याय कर रहे हो। जो तुम हमको लाए कृपा कर सिर चढ़ाए हम लीने, जो तुम कृपा करके हमारे लिए योग विद्या लाए थे हम लोग उसको सिर पर सिरोधार करके अर्थात सोच समझ ली हूँ, हमको उसकी ज़रूरत है, आपकी योग विद्या की नहीं है। सूरदास नरिया जो विष को करहीं वंदना कीन्हे। गोपियाँ करें कि जो विष का नारियल है उसे दूर से ही प्रणाम करते बनता है, करें वंदना कीन्हे, उसको हमारी ज़रूरत नहीं, तो हमारे लिए विष के समान है। नारियल जो विष के समान है, विषैला नारियल है, उसे दूर से ही प्रणाम करते हैं बनता है, ऐसे उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसमें बताए भी हैं कि इसमें गोपियाँ ने उद्धव की बातों को बहुत बेढंगा और अनुपयुक्त समझकर व्यंग गर्भित शैली में कट आलोचना की है। उद्धव ने जो पात्रता और अपात्रता का ध्यान दिए बिना योग की शिक्षा दी है, गोपियाँ उसे सर्वथा अग्राह्य माना। गोपियाँ कह रही हैं कि तुम्हारी जो अटपटी बाणी सुने, अर्थात तुम जो योग साधना की शिक्षा दे रहे हो वह यहाँ किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी। अटपटी बात यह है कि हम सब अहिरनी और अबला हैं। ऐसी स्थिति में हे शठ भ्रमर, हे अज्ञानी और जड़ उद्धव, योग साधना हमें कैसे शोभा दे सकती है। भला यह तो बताओ कि जिसके कान कटे हैं लौंग नामक करड़ा भूषण कैसे ग्रहण करे, अंधी स्त्री काजल कैसी लगाएगी और नकटी कट नथ कैसे धारण करेगी। ये सब चीज़ें उसके लिए असंभव है। तुम्हारी योग की साधना भी हमारे लिए इसी प्रकार है। सोचो तो, जो मुंडी है जिसके सिर में बाल नहीं वह बाल को कैसे संवारेगी, उसका केस संवारना संभव नहीं है। तुम्हारी बातों तो ऐसी हैं जैसे कोढ़ी के अंग में केसर लगाना, उसमें केसर लगाने की पात्रता ही नहीं है। और जिसे कोई बाहरी स्त्री का पति उससे किसी प्रकार की सलाह ले तो उसे उत्तर कहाँ मिल पाएगा। इसी के साथ पद संख्या हम 36 को देखते हैं। बरुवै कुब्जा भलो कियो, सुन सुन समाचार उधो। बरुवै कुब्जा कियो उधो, बरुआ कुब्जा भलो कियो, सुन सुन समाचार उधो। मो कछुक सिरात हियो, जाको गुण गति नाम रूप हरि हार्यो फिर न दियो। तीन अपनो मन हरत न जानो, हंसी हंसी लोग जियो। सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपद बस कियो, और सकल नागर नारिन को दासी दांव कियो। इसमें कुब्जा के प्रति राधा के एक अलावा श्री कृष्ण की प्रेम क्या कुब्जा थी। इसमें कुब्जा के प्रति श्री कृष्ण के ऐसे प्रेम भाव को देखकर गोपियाँ उन्हें उलाहना देती हैं कि एक समय श्री कृष्ण ने सभी चतुर नारियों के मन को हरण किया, आज स्थिति यह है कि वह स्वयं कुब्जा द्वारा ठगे गए। उद्धव से गोपियाँ कुब्जा का संबंध कर रहे हैं कि हे उद्धव, बल्कि कुब्जा ने श्री कृष्ण के साथ अच्छा व्यवहार किया। तात्पर्य है कि उसने खूब सोच समझ कर तुम उनसे बदला लिया। कुब्जा कैसे व्यवहार का समाचार सुन सुनकर हम लोगों का हृदय कुछ शीतल हो गया है। आखिरी मिली तो उन्हें एक खिलाड़िन, कुब्जा स्थान पर जिसके पीछे कुबड़ हो पीठ में। अभी तक तो यह देखती रही कि श्री कृष्ण ने जिसके गुण नाम और रूप को हर लिया था उसे कभी वापस नहीं किया। व्यंजना है कि हम सब गोपियों के गुण गति नाम और रूप को उन्होंने हर लिया और परेशान हैं, लेकिन अभी तक वह उन्हें लौटा न सके। अब उन्हें भी कोई जोड़ मिल गई है। उसने कुब्जा ने उनके मन को ऐसा हरण लिया है कि अभी तक उसे वह पा नहीं रह सके। लोग श्री कृष्ण की ऐसी दशा पर हंसते हैं और सोचते हैं कि बनते बड़े चालाक थे, किंतु आज कुब्जा के आगे उसकी कोई चालाकी नहीं चल पड़ी। जरा देखिए तो, थोड़ा सा चंदन लगाकर श्री कृष्ण को अपने कब्जे में कर लिया और उन्हें मालूम भी नहीं हुआ कि जिनका मन कैसे अपहृत हो गया।
तात्पर्य है कि बहुत सामान सेवा से भी वह पराजित हो गए और उसे अपना सब कुछ दे दिया। इसके विपरीत हम लोग जीवन भर उनकी सेवा करती रहीं, उनके एक बंसी स्वर के पीछे दौड़ पड़ती, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना मन हम लोगों को नहीं दिया। हम लोगों को प्रसन्नता है कि मथुरा की सब कुलीन और श्रेष्ठ स्त्रियों का बदला उदासी कुब्जा ने लिया। उससे उनका कोई दांव नहीं लग सका। व्यंजना या एक मथुरा की ऐसी नारियों को छोड़कर श्री कृष्ण ने कुब्जा से प्रेम किया, अर्थात एक नगर दासी से प्रेम किया। यह लज्जास्पद बात है। इसी के साथ पद संख्या 37 को देखते हैं। हर काहे के अंतर्यामी, जो हर मिलत नहीं है यही अवसर। अवध बतावत लामी, अपनी चोप जाय उठ बैठे और निरस बेकामी। सो कहाँ पीर पराई जाने, जो हर गरुड़ा गामी। आई उधर प्रीत कलई सी, जैसे खाटी आमी। सूर इते पर अनक मारित हैं, उधव पीवत पामी। उधव पीवत मामी। हर काहे के अंतर्यामी, इनमें गोपियाँ श्री कृष्ण और उद्धव के प्रति अपना उपालम भाव व्यक्त किया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हर काहे के अंतर्यामी, हे उद्धव तुम जो यह कहते हो कि हर अंतर्यामी हैं, यह हम कैसे मान लें। जब हर मिलत नहीं यही अवसर, अवधि बतावत लामी। वह जब हमसे मिलते नहीं, ऐसी वियोगावस्था में भी जब वह हमें दर्शन नहीं देते तो अपने आने की लंबी अवधि बताते हैं, तो उन्हें अंतर्यामी की संज्ञा कैसे दी जा सकती है। अपनी चोप जाम उठ बैठे और निरस बेकामी। अब क्या देखती हैं कि वहाँ जाते ही उन्होंने अपनी सहृदयता भुला दी और नीरस तथा निष्कामी बन गए। भला वह दूसरों की पीड़ा का अनुभव क्या कर सकते हैं। सो कहाँ पीर पराई जाने, जो हर गरुड़ागामी। भला वह दूसरों की पीड़ा का अनुभव क्या कर सकते हैं, जो सदैव गरुड़ की सवारी किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो कभी सामान्य लोगों की भांति भूतल पर पैर नहीं रखते, वह भूतल पर रहने वालों को पीड़ा क्या समझ सकते हैं। आई उधर प्रीति कलई सी, जैसे खाटी आमी। गोपियाँ कह रही हैं कि अब उनके झूठे प्रेम का कलई खुल गया। रहस्योद्घाटन उसी प्रकार होगा जैसे किसी बर्तन की कलई पर खट्टे आम को मल देने पर उसका वास्तविक रंग उभर आता है। बर्तनों पर रंग रोगन लगाने की क्रिया है वो कलई, पुराने बर्तनों को नया करते हैं। उसी प्रकार से गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण के झूठे प्रेम के रहस्य का उद्घाटन अर्थात खुल गया है। जिस प्रकार से कलाई की हुई बर्तन पर खट्टा आम लगा देने पुराना रंग उसका उभर आता है। मथुरा जाने पर ही पता चल गया कि श्री कृष्ण का हम लोगों पर कितना प्रेम था। सूर्य इते पर अनक मरती हैं, उधो पम्मत मामी। सूर्य के शब्दों में गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, हम सब इतने पर भी दुख से कुढ़ती रहती हैं कि वह अब भी साफ इनकार करते कि हम तुम सबों से अलग नहीं हैं। अर्थात हाँ, यह नहीं मानते कि उनका प्रेम सर्वथा झूठा और बनावटी है। उसके बाद पद संख्या 38 है। बिलग जान मानह उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवें ते कारे। तुम कारे सुफल कसुत कारे, कारे मधु भंवारे। तिनके संग अधिक छवि उपजद कमल नयन मनियारे। मानहु नील माट ते काढ़े, लय जमुना ज्यों पखारे। ता गुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। इस पद में गोपियां ने श्री कृष्ण और अक्रूर उद्धव तथा भ्रमर के श्याम वड़काले रंग पर व्यंग्योक्त गहरी चोट की हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं
बिलक जान मानव उद्धव प्यारे, हे प्यारे उद्धव तुम हमारी बातों को बुरा मत मानना। वह मथुरा काजर की कोठर जे आमय ते कारे, वो मथुरा जो है यह समझ में हमारे आ गया कि हमारी समझ में यह मथुरा नगरी काली कोठरी के समान है, क्योंकि वहाँ से जो भी आते हैं सभी काले लगते हैं। मथुरा काजर की कोठरी जे आमय ते कारे, तुम कारे सुफल लक सुत कारे, कारे मधुप हमारे, क्योंकि वहाँ से जो भी आते हैं सभी काले लगते हैं। तात्पर्य है तुम्हारी मथुरा कपटी पुरुषों की नगरी है और वहाँ से जो भी आते हैं सभी कपटी प्रवृत्ति के लगते आते हैं। इसका प्रमाण यह है कि तुम भी वहीं से आए हो उद्धव और काले हो, कपटी जैसी बातें करते हो। अक्रूर भी हमें काले लगे क्योंकि अपने कपटाचरण से कृष्ण और बलराम को फुसलाकर यहाँ से ले गए और वहाँ का भ्रमणशील भंवरा भी काला है। उसके कपट की बात यह प्रकट करता है वह कहीं टिकता नहीं, सभी पुष्पों का रस लेता है और किसी के साथ सच्चे प्रेम का निर्वाह नहीं करता। इतने कालों के भी सबसे भयंकर मणिधारी सर्प के समान श्री कृष्ण की शोभा बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि इन काले हृदय वालों में श्री कृष्ण सबसे बढ़कर कपटी सिद्ध हुए। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, अर्थात श्री कृष्ण की शोभा सबसे अधिक निकलती है। मानव नील माट ते काढ़े, लय जमुना ज्यों पखारे, और ऐसा लगता है कि सब नील के घड़े से निकलकर इन्हें यमुना के जल में ले जाकर धोया गया है और यमुना भी इनके धोने से काली पड़ गई हैं। सूर्य के शब्दों में ता गन श्याम भई कालिंदी, सूर्य श्याम सुम न्यारे। सूर्य के शब्दों में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि श्याम का गुण भी बड़ा विलक्षण है, इसे कौन जान सकता है। अपनो स्वार्थ को सब को चुप कर रहा मधुप रस लंपट, तुम देखे अर बोऊ औरो कछ संदेश कहन को, कहीं पठयो की सो लीने फिरत जोग जुवतिन को, बड़े सयाने दोऊ। तब कत मोहन रास खिलाई, जो पै ज्ञान हुतो, अब हमरे जी बैठो यह पद हानि हो सोहो, मिट गयो मान परखो उधो हृदय हतो सोहो। पूरदास प्रभु गोकुल नायक, चिंता चिता चित्त चिंता अब खो। इस पद में गोपियों ने उद्धव और श्री कृष्ण के दोनों को स्वार्थी बताया है। इसके अतिरिक्त गोपियों के हृदय की उदारता, सहनशीलता और विशालता का भी परिचय मिलता है।